Good morning, students. How are you? Hope all are fine and all are safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue chapter number 4, that is Animals Are Friends. Students, today in this video, we are going to continue our chapter with the topic Care for Animals, and after that, we will discuss about PETA. So let's start reading from the page number 43 in your science book. Our topic is care for animals. Many animals are being affected due to the activities of man. Man is destroying a number of food chains and is thereby disturbing the food webs. All such activities would in turn affect man also. It is important for all of us to be more considerate towards animals. We should not be cruel towards them. Students, as you know, many animals are being affected due to activities of man. Because due to deforestation, ह्यूमन बींग्स डिफोरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं. डेट्स वाई जो एनिमल्स हैं उनके रहने की जगह, उनके हैबिटेट कम हो जाते हैं. समटाइम्स ह्यूमन बींग्स अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर देते हैं, किल कर देते हैं, जिससे नंबर ऑफ़ एनिमल्स अर्थ पर कम होते जा रहे हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं और कुछ की लाइफ इन डेंजर है. स्टूडेंट्स, इफ़ मैन इज़ डिस्ट्रॉइंग अ नंबर ऑफ फूड चेन एंड इज़ देयर बाय डिस्टर्बिंग द फूड वेब, अगर फूड चेन में से कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसे स्पीसीज़ ख़त्म हो जाते हैं तो उससे फूड चेन के साथ साथ फूड वेब भी अफेक्ट होती हैं. फूड चेन मीन्स सपोज ग्रास इज़ ईटन बाय ग्रासहोपर. ग्रास को कौन खाता है? ग्रासहोपर. एंड ग्रासहोपर को कौन खाता है? फ्रॉग इज़ ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज़ ईटन बाय ईगल. स्टूडेंट, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फूड चेन. अगर एक स्पीसीज भी, एक एनिमल्स भी बीच में से किसी को भी अगर हम मिस कर देते हैं तो पूरी फूड चेन अफेक्ट हो जाती है. ओके, सो हम ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स के लिए क्रूअल नहीं होना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो वी शुड केयर ऑल दीज एनिमल्स. Here is what we can do prevent cruelty to animals. हम एनिमल्स के प्रति क्रूएल ना हो. क्रूएल मीन्स हम उनसे प्यार करें, ओके, और हम उनको ना किल करें, उनकी केयर करें. क्लियर? और इसका क्रूएलिटी का मतलब होता है कि हम उनको बहुत ज़्यादा उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, उनको खाने के लिए कुछ फूड प्रोवाइड नहीं करते. ओके, दैट मीन्स क्रूएलिटी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स इन द गार्बेज. स्ट्रे कैटल कैन स्वेलो दैम एंड दे मे डाई. स्टूडेंट्स, हमें पॉलीथीन बैग्स को गार्बेज में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रे कैटल्स मीन्स जो एनिमल्स ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो एनिमल्स जो घूमते रहते हैं वो एनिमल्स पॉलीथीन बैग्स को गार्बेज से खा जाते हैं और वो स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, जिससे उनको स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है एंड देन दे में डाई, वो मर भी जा सकते हैं. सेकेंड इज़ डो नॉट पुट बर्ड्स इन केजेस एंड फिश इन एक्वेरियम. बर्ड्स को केजेस में नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए. बर्ड्स को खुली हवा में उड़ने देना चाहिए. और जो फ़िश होती हैं उनको एक्वेरियम में बंद करके नहीं रखना चाहिए. ओके, उनको किसी सीज में या रिवर्स में डाल देना चाहिए. एक्वेरियम में बहुत थोड़ा स्पेस होता है उनके ब्रीथ करने के लिए, स्विम करने के लिए, तो फ़िश को एक्वेरियम में बंद करके नहीं रखना चाहिए. क्लियर?
Do not put birds in cages and fish in aquarium. They feel trapped in small spaces and their lifespan gets reduced. क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद हो जाते हैं, लिमिटेड एरिया में बंद हो जाते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है. The next point is, when visiting a forest, park or garden, one should not remove eggs of birds from their nest. जब भी आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं या गार्डन में जाते हैं तो किसी भी बर्ड्स के नेस्ट से उसके एग्स को रिमूव नहीं करना चाहिए. क्लियर? द नेक्स्ट इज, put some water in earthen bowl and keep it outside, especially during summers. You will be able to see many birds coming there to quench their thirst. हमें कुछ वाटर एक अर्दन बाउल्स में डालकर बाहर रखना चाहिए, स्पेशली इन समर डेज़ में. किसी अर्दन बाउल्स मीन्स मिट्टी के बर्तन में कुछ वाटर डाल के हमें अपने घर के बाहर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ से उस अर्दन बाउल से पानी पी सकते हैं. ओके, इट इज़ एन एक्शन ऑफ काइंड. इफ़ यू हैव पेट्स, give them the love and good care that they deserve. If the pet animal appears to be sick, take it to the veterinarian. अगर आपके घर में पेट है, आपने किसी एनिमल्स को एज ए पेट रखा हुआ है, तो उसको आपको लव देना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए. और अगर कोई पेट एनिमल्स सिक मीन्स बीमार हो जाता है तो उसको एनिमल्स के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. वेटरिनेरियन मीन्स डॉक्टर ऑफ एनिमल्स. Talk to your friends about how to treat animals with kindness and respect. Be a good role model. आप अपने फ्रेंड्स से भी बात कर सकते हो कि एनिमल्स के लिए कैसे हमें काइंड होना चाहिए और कैसे एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन. आपके नियर अबाउट जो एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर विज़िट करना चाहिए. एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन करती है. Now students, do you know People for Ethical Treatment of Animal means PETA. It is an animal right organization. Student, this PETA, PETA, People for Ethical Treatment of Animal. This is an animal right organization. It is the largest animal right groups in the world. PETA slogan is, animals are not for us to eat, wear, experiment or use for entertainment. Students, PETA, People for Ethical Treatment of Animal, it is a animal right organization. Animals को वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है. And the slogan for PETA is that कि animals are not for us to eat. एनिमल हमारे खाने की चीज़ नहीं है, वियर हमारे पहनने की चीज़ नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है और ना ही हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए है. द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन 4 कोर इशू: फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल्स इन द एंटरटेनमेंट. स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये जो पेटा ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन 4 इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया है कि ये सब नहीं होना चाहिए. फर फार्मिंग, जो हम एनिमल्स की स्किन से जो लेदर बनाते हैं और एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के हम एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे करते हैं और एनिमल्स को हम एंटरटेनमेंट के लिए जू में रखते हैं, सर्कस में रखते हैं और वहाँ पर हम उनसे एंटरटेनमेंट करवाते हैं. तो ये सब नहीं होना चाहिए. एनिमल की हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए. दे आर द इम्पोर्टेंट part of our life. So students, this is all about the topic of wildlife and then care for animals, and with this topic our reading of chapter number 4 is complete. I hope this topic is clear to all of you. You have to read this topic from your science book also. Tomorrow we will discuss book exercise of this chapter. Thank you. Have a nice day.